हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस लाइव क्विज को पूरा एंड तक देखिएगा और 60 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो की पीडीएफ और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। बाकी अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको पता है, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते समय दोस्तों आपको स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है सभी कैटेगरीज में। और अभी आपका दोस्तों 26 मार्च को एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें एनरोल कर लेना। और इसमें एनरोल करने के लिए भी कोड स्टडी 10 कोड यूज करिएगा। और ये बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए होगा, टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। बाकी सफलता बैच, यूनिकॉर्न बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं स्टडी 10 कोड के साथ में। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 10 कोड अप्लाई करके। बाकी ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इनको देख सकते हैं। और इस सेशन को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसदों की जननी कहा जाता है? तो संसदों की जननी यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट्स किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज NMDH? ठीक है, NMDH क्या है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय मौसम विभाग यानी कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई और मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1905 में, ठीक है, शिमला में। और फिर 1928 में दोस्तों ये पुणे शिफ्ट कर दिया गया था, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया उसके बाद। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यिंगलक सिनवात्रा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता होने के समय पाकिस्तान पर कौन शासन कर रहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल यान खान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी कि यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, डी डे वह दिन है जब, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी डे का मतलब है मित्र देशों की सेना नॉर्मंडी में उतरी, उस दिन को दोस्तों डी डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश आयोग की नियुक्ति की है, जिसके अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो द इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा 2004 में वित्तीय मंत्री ने स्थापना की थी 3 सदस्यीय आयोग की। ठीक है, जिसमें रतन टाटा जी अध्यक्ष हैं और श्री दीपक पारेख और डॉक्टर अशोक शेखर
गांगुली सदस्य हैं इसके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है दोस्तों चाइना द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है डॉटर ऑफ सेम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जसविंद्र संगेरा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, म्यांमार के लोगों को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये देखिए ऑंग सान सू की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बताना है इंडिया हाउस स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों इंडिया हाउस स्थित है आपका लंदन में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों रॉबर्ट वालपोल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CIC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा AN तिवारी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट 911 क्या है? तो दोस्तों ज़रा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये US फिल्म निर्माता माइकल मूर की फिल्म जैसे कैनवस फिलिया फेस्टिवल में मई 2004 में शीर्ष पुरस्कार मिला इनको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, तो आपको बताना है ग्रेट ब्रिटेन में क्या शामिल है। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं यूके की बात करूँ तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ये यूके में शामिल है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों फिक्की के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उदय शंकर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखिए ATM के आविष्कारक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्क रेखा निम्न में से किसके मध्य से गुजरता है? तो यहाँ पे कर्क रेखा का अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ तो कोई भी सही नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। किस महिला ने सबसे पहले K2 पर चढ़ाई की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है वंडर क्विज, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए चीन में लाल क्रांति हुई थी, ठीक है, किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी 1949 में, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है जिसे 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आईएनएस अरिहंत, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चैरियट का एक पर्यटक है, बिल्कुल सही है, ट्रेन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। किस मसाले के लिए नाखून नाम फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है? तो ये दोस्तों लौंग के लिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कौन सा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट कमेटी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र मांग के रूप में स्वराज पहले द्वारा दिया गया था। तो दादा भाई नेहरू दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका वॉशिंगटन डीसी में है, तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों के पुरस्कार विजेता हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के कमांडो कार्रवाई का कोड नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए 2020 में दोस्तों 151 भी मनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किस देश ने पहली बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेश किया? तो देखिए सबसे पहला जीएसटी पेश करने वाला देश है फ्रांस। ठीक है, 1954 में जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वृक्ष सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदाबहार वन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रज्वलन का गुण में प्रबल होता है। तो यहाँ पर कार्बन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हेलेंस्की और फिनलैंड में आयोजित 38वें जेबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कविंदर सिंह बिष्ट, ऑप्शन आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने को दिया है और इसके बाद उसने होंगजो चीन 2022 में आयोजित एशिया खेल में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा बल की कमान में पहला एकीकृत थिएटर स्थापित किया गया है। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों अरस्तु ने, यानी कि ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली पहली छात्र कौन बनी है? तो ये बनी है कविता गोपाल जी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, एक तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका दोस्तों जो है निर्वाचन का आयोजन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, इलेक्टेड मेंबर की यहां पे बात की गई है, नॉमिनेटेड मेंबर की यहां पे बात नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। ठीक है, मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है। तो संविधान का अनुच्छेद 60 जो है दोस्तों वो रिलेटेड है राष्ट्रपति की शपथ से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यह आप लोगों को याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है किस देश से, यह आप लोगों को बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर है दोस्तों वो हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ध्यान से समझ के आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है दोस्तों संसद, यानी कि पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट के थ्रू। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो यहां पर रिटायरमेंट एज ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। तो दोस्तों रिटायरमेंट एज कोई भी डिस्क्राइब नहीं है, तो नो एज लिमिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 56 का भाग 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है जो उस तिथि से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वे अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, बट रिटायरमेंट की कोई एज के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है वह आपका 5 लाख है, यानी कि 5 लाख रुपए प्रति महीने राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है,
उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने समय के दौरान? तो दोस्तों 6 महीने के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो संसद की बात की जा रही है, यानी कि पार्लियामेंट की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो सदस्य हैं नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, और 2 नॉमिनेट किए जाते थे दोस्तों लोकसभा में। तो लोकसभा के अभी नहीं किए जाएंगे, तो बचे कितने? 12। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? मतलब कि आपको यहाँ पे पूछा गया है, वो इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा में मुक्त कौन करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती है? और प्लीज़ देखिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि कितना स्कोर बना है और कैसा आपको ये सेशन लगता है। फटाफट स्पीड से मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देख लिया करें। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी के स्टूडेंट भी देख सकें। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है ये बताएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है दोस्तों फॉर 6 मंथ, कितने महीने? 6 महीने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति दोस्तों KR नारायण थे। अभी रामनाथ कोविंद जी ये दूसरे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो 2 बार भारत का राष्ट्रपति दोस्तों कौन चुना गया है ये बताइएगा। बिल्कुल, बाबू राजेंद्र प्रसाद दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम जी यहाँ पर गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो आंसर इज दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? तो एस राधाकृष्णन दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबन
या परिहार की शक्ति निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट, संघ सूची। तो ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक लिखी है। द रिपब्लिक एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर इज रिलेटेड विद। तो ये रिलेटेड है दोस्तों राष्ट्रपति के भाषणों से, यानी कि स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट। स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो ये सब हैं, यानी कि ऑल दी अबोव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था? तो ये थे आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो गाइज राइट आंसर जाकिर हुसैन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 4। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सुखोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ये थी प्रतिभा पाटिल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वालिफाइड वोट्स, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नाटी किस भारतीय राज्य का नृत्य रूप है? तो देखिए, नाटी जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मांडज का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो ये बताना है दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो ये दोस्तों है आपका जम्मू कश्मीर का। ठीक है, J&K का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झोरा में एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। झोरा किस राज्य का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य रूप है, ये बताइएगा। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश होने वाला है। तिपरनी जूरी की उत्पत्ति गुजरात के किस क्षेत्र से हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका बिल्कुल सही है, सौराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गुजरात का भवई लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का। तो बी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? कर्नाटक में कौन सा मंदिर स्थित है? तो देखिए, कर्नाटक में दोस्तों ये सभी मंदिर स्थित है। तो ऑल दी अबव उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर को काले पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आंसर बताइए भाई। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है आपका कोणार्क सन टेम्पल, उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर 1027 ईस्वी में किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो राइट आंसर इज बिड़ला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सॉरी बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रुनई की मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ की कैपिटल जो है ना बंदर सेरी बेगवान है और मुद्रा है डॉलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मोगादिशु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर इज सोमालिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूटान की मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नोगातुम, यानी कि राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम पने निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी दोस्तों कंबोडिया की है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है, मनामा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा पाम, यानी कि हाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीकाकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? टीकाकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के यकृत के तेल के स्रोत का उल्लेख करें। तो ये किस विटामिन को दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं सारी चीज़ें? तो राइट आंसर इज विटामिन दोस्तों डी। नेक्स्ट है, उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जो मानव को मारता है। तो देखिए एक्चुअल में सार्स ये राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक वे पौधे होते हैं जिनमें की कमी होती है, जिनमें की कमी होती है, जिनमें कमी होती है दोस्तों क्लोरोफिल की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्थित है। ये स्थित है हैदराबाद में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी होने वाला है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों ये आपका वडोदरा में स्थित है। कहाँ पर? वडोदरा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में। तो राइट आंसर इज सी। बीजापुर अपने के लिए जाना जाता है। बीजापुर अपने के लिए जाना जाता है दोस्तों गोल गुंबद के लिए। तो राइट आंसर इज बी, ये आप लोगों को याद रखना है।
राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहां पर? फरीदाबाद में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों JRD टाटा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने वाला पहला भारतीय था? तो राइट आंसर इज CV रमन दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका सी होने वाला है। नेक्स्ट है, भारत रत्न की उन्नति की दिशा में असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑल दी अबव, उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है कि पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को तुरंत अस्वीकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अबुल कलाम आजाद होने वाला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किस प्रसिद्ध गायक को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इज भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधों में दोस्तों पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जाइलम हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है आपका केरल। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। भारतीय जंगली गधा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इज जिमी कार्टर, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था जिसने 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जिताया था? दोस्तों रिची रिचर्डसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि यहां पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल के कितने महीने रोमन सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य ने उप प्रधानमंत्रियों की संख्या सर्वाधिक दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों डी होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है?
तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तेलंगाना राज्य ने। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया है, ये आप लोगों को बताना है। तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों बात आई यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कौन बताएगा। देखिए, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये लॉन्च किया गया है 29 अगस्त 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। देखिए, हाल ही में पशुपालन किसानों की सहायता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी द्वारा विकसित ई गोपाला ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात आई है एनडीडीबी की, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नदी को जानो ऐप लॉन्च किया गया है। तो नदी को जानो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने, यानी कि राइट आंसर इज डी, ठीक है। दोस्तों भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया। दोस्तों ये लॉन्च किया गया है भूटान में, ठीक है। देखिए भीम यानी भीम की तो फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, भीम यूपीआई लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर 2016 में, ठीक है। तो 2016 में हुआ था 30 दिसंबर को, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, आरोग्य सेतु ऐप के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये है दोस्तों अभिनेता अजय देवगन, ठीक है। अजय देवगन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, एलआईसी द्वारा, ठीक है। एलआईसी के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सॉरी गाइस। तो एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एलआईसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, ठीक है। 1 सितंबर 1956 में स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान किसने विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। तो प्राण पोर्टल को लॉन्च दोस्तों भूपेंद्र यादव ने किया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वुमेन विल वेब पोर्टल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया।
तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर गूगल हो जाएगा। ठीक है, गूगल की स्थापना आप सभी को पता ही है कब हुई थी, 1998 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माई ई हॉट पोर्टल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों HCL फाउंडेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किसान साथी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किस राज्य या यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए प्रूफ की फुल फॉर्म भी है एक, तो फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय मंत्रालय। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऐप 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो ये ऐप दोस्तों आरोग्य सेतु बन गया था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल को शुरू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछुआरों के लिए किसने मत्स्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया है दोस्तों आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य दोस्तों बिहार है। क्वेश्चन आता है, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा CBSE ने, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिए के लिहाज से ऐप मानस को किसने लॉन्च किया है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्णा स्वामी विजय राघवन ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में कार्बन वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए
सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देखिए ये लॉन्च किया गया दोस्तों केरल राज्य द्वारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता होगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अमित खेर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? आंसर बताइएगा। और इसके दोस्तों दो पार्ट रहेंगे, आज तो एक पार्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो दोनों पार्ट को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पंकज कुमार सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात आई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम से, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि संजय अरोड़ा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1962 में स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा नंद किशोर सिंह, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों फिर से बन गई है रेखा शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों ये बताइएगा। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन हर्ष चौहान हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और दोस्तों ये बने हैं विजय सांपला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कि ये किस अनुच्छेद में आता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 यानी कि 338 इस आयोग से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 2004 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भगवान लाल साहनी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी।
ठीक है, 1993 में हुई थी दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अश्वनी वैष्णव, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसके पहले रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इनके साथ ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता दोस्तों नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव दोस्तों बने हैं उत्पल कुमार सिंह। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो राज्यसभा के नए महासचिव दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी नियुक्त हुए हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपक दास मिश्रा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने सोमा राय बर्मन का स्थान लिया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं या बन गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए, सीएजी का जो पद है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा के वेणुगोपाल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और ये तुषार मेहता इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किस देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये 27वें बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात आती है दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दोस्तों 1932 में हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार को, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संदीप सिंह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, कुलदीप सिंह, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात आई है सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में, याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों देवव्रत मुखर्जी। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं।
गाइज ये बन गए हैं एनसीसी। बिल्कुल सही है, गुरबीर पाल सिंह। अगर किसी ने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है, ये 34वें बने हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है एनसीसी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1948, ठीक है, 1948 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अविक सरकार, ठीक है। बात आती है पीटीआई की। दोस्तों पीटीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दोस्तों 1947 में हुई थी, ठीक है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पीटीआई भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो ये याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं राजीव बंसल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? ये पुराना क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी कौन बन गए हैं अब तो आप खुद बताइए, आप पार्टी से बने हैं, कौन बने हैं, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन पुराना है, वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं आप पार्टी से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आपका टास्क है। नेक्स्ट है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं अभी, है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री दोस्तों बसवराज बोमई सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड के भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये मुख्यमंत्री जितने भी हैं ना, मैं आपको अलग से कराऊंगा, तो इनको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये चेंज हुए हैं अभी कुछ राज्यों में। देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अमित शाह जी, ठीक है। अमित शाह यानी कि अभी हमारे क्या है दोस्तों, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। बाकी यहाँ पे स्थापना की मैं बात करूँ तो 15 जून दोस्तों 1909 में, ठीक है ना, स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये जय शाह हो जाएगा, ठीक है ना, जय शाह इज द राइट आंसर। स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो 1983 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय श्रीलंका में है, कोलंबियो श्रीलंका में। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, तो सौरव गांगुली जो कि 39वें हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये आपका दोस्तों चेतन शर्मा हो जाएगा, ठीक है। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आप जरा बताइए, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सबीर हुसैन सखादवन खंडवाला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थापना की मैं बात करूँ तो 1928 में दोस्तों स्थापना हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बीएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हेमंत बिस्वार शर्मा बने हैं दोस्तों, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्थापना की अगर मैं बात करूँ 1934 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अर्जुन मुंडा हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री है, ये आप लोग को याद रखना है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है?
तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्णम बलेश्वरी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उदय शंकर, ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है फिक्की की। अगर मैं बात करूँ दोस्तों FICCI की, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी पूरी फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करूँ तो 1927 में दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिक्की के दोस्तों नए मार्गदर्शक कौन बने हैं, ये जरा बताइएगा। तो ये अरुण चावला बने हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधांशु मित्तल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सुधांशु मित्तल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थॉमस बॉक इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों 1894 में स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आज दोस्तों इस वीडियो को मैं 50 क्वेश्चन तक कवर करूंगा और नेक्स्ट जो मेरा सेकेंड पार्ट आएगा वो 51 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 51 52, ठीक है। वो 1 2 से नहीं आएगा, तो मैं पूरे 100 क्वेश्चन कवर करा दूंगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शंभुनाथ श्रीवास्तव, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है। स्थापना की बात करूँ तो 1953 में दोस्तों स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुशील कुमार, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो 1954 में दोस्तों स्थापना हुई थी, ठीक है। मुख्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। स्थापना की मैं बात करूं तो 2009 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों दुष्यंत चौटाला, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थापना की मैं बात करूं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो 1926 में दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये दोस्तों आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में 50 और नेक्स्ट मिला के आपका नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 51 से मैं नेक्स्ट PDF में करा दूंगा। तो चलिए, और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।